गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम उपसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। इससे पहले का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको लिगेंड्स के बारे में, लिगेंड का नाम बता दिया था। मैंने आपको संकुल में लिगेंड को कैसे लिखना होता है और मैंने आपको IUPAC नियम की जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे रूल मैंने आपको सिखा दिए। आई होप आपने वो सभी रूल पढ़ लिए होंगे। तो आज पढ़ते हैं बच्चों अपन उपसंयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण। अब इनका नामकरण कैसे करते हैं आज अपन उसकी स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लिखा मैंने CONH3 का होल 6 और इधर लिख दिया मैंने Cl3। जैसे ये कॉम्प्लेक्स आया आपके, भाई आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। वो अपन ने सीख ही लिया, ये हो जाएगा X। अपन जानते हैं अमोनिया आपका उदासीन एक दंतुक लिगेंड है, तो 0 × 6 Cl का चार्ज होता है -1 और इधर आ जाएगा 3 बराबर क्या होगा 0, तो X बराबर आएगा 3। अब देखो सबसे पहले इस डिब्बे को देखो आप, ये वाला इसको देखना, मतलब ये तो पॉजिटिव है और ये वाला अपना नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स केटायन है। और अपन ने कल पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स केटायन में मेटल के नाम में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करते। एक संकुल में या एक इस डिब्बे में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले मेटल से जुड़ने वाले लिगेंडों का नाम लिखा जाता है। देखो 6 को क्या बोलते हैं, 6 को बोलते हैं हेक्सा, और एक ही लाइन में लिखना है स्मॉल लेटर में हेक्साएमीन, ये हो गया, ठीक है ना। अब CO का नंबर आ जाएगा, इसको बोलेंगे बच्चों कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट। जब भी हम मेटल लिखते हैं तो मेटल के बाद हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर को आपको रोमन संख्या में लिखना है। कितना आएगा 3rd। और मैंने आपसे कहा था कि जो चीज़ आयनिक मंडल में होती है उसमें कभी भी ट्राइटेट्रा नहीं लगाते। तो अपन जनरली इसको क्या बोलेंगे, अपन जनरली इसको बोलेंगे क्लोराइड। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी के अंदर, अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो हेक्साएमीन एक के साथ लिखना है। संकुल का नाम हमेशा एक साथ लिखा जाता है, यहां से यहां तक लिखोगे तो एक साथ लिखना है, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd, और इधर क्या आएगा बच्चों, इधर आ जाएगा क्लोराइड, ठीक है ना। अपन इस टाइप की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऐसे कैसे करते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगला कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 3, H2O का होल 3 और इधर ले लेता हूं Cl3। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो इस संकुल को देखो, आप यहां से देखो, सबसे पहले इधर तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये कॉम्प्लेक्स केटायन है और कॉम्प्लेक्स केटायन में मेटल के नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। तो इसका निकालना है X। अपन जानते हैं अमोनिया का चार्ज 0 × 3 प्लस H2O का चार्ज 0 × 3। अपन जानते हैं Cl का चार्ज -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो इधर क्या जाएगा 0। आ रही बात समझ में, ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। तो चलो तो हल करते हैं अपने x - 3 बराबर 0 और x बराबर 3। अब देखो सबसे पहले मुझे संकुल का नाम लिखना है ना, इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। अब इसमें देखो आप, ये आपकी मेटल है और इस मेटल से जुड़ने वाले 2 टाइप के लिगेंड, एक तो आपका एमीन है, एक आपका एक्वा है। अगर किसी संकुल में मेटल से डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड अटैच होते हैं तो हमेशा उनको क्या करते हैं अपन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी को लिख दो आप, 3 को क्या बोलेंगे, इसको लिखता हूँ सबसे पहले, है ना, क्या होगा ट्राईएमीन, फिर क्या होगा H2O को बोलते हैं बच्चों एक्वा, ट्राईएमीन, ट्राईएक्वा। अब किसका नाम आएगा, मेटल का नाम क्या आएगा, सिंपल कोबाल्ट के बाद क्या आएगा, रोमन संख्या में हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, ये 3rd आ गया। लास्ट में क्या हो जाएगा, ट्राइटेट्रा तो लगेगा ही नहीं, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा ZnNH3 का होल 2
और Cl2, ये मेरे पास संकुल आ गया। अब देखो इधर कोई चार्ज वार्ज नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, ये अपने कॉम्प्लेक्स केटायन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो X, अमोनिया का चार्ज 0, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। Cl का चार्ज -1, 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, बराबर 0। तो क्या होगा, x माइनस का 2 बराबर 0 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो आप, इसमें जिंक के साथ 2 प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक का नाम तो एमीन है, एक का नाम क्लोरीन है। ठीक है ना, तो क्लोरीन तो लिखना नहीं अपन को, क्या लिखोगे, क्लोरिडो। तो क्या बोलेंगे नंबर 2 को, डाई एमीन। इसको बिस नहीं बोलना है, अपन ने कल बात करी थी, बिस किसको बोलते हैं, जिसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा लगा होता है। तो डाई एमीन, 2 को क्या बोलेंगे, डाइक्लोरिडो। अब किसका नाम आएगा, जिंक। और अपन ने पढ़ रखा है जिंक के बाद क्या आएगा, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, जिंक सेकेंड। ठीक है, और देखते हैं, मैंने लिखा क्रोमियम En का होल ट्राई और ऊपर चार्ज लगा दिया प्लस का 3। अब देखो बच्चों क्या है, क्योंकि ऊपर प्लस लग रहा है इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स केटायन। और अपन ने पढ़ रखा है कॉम्प्लेक्स केटायन में मेटल के नाम में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करते हैं। तो क्या होगा, हमेशा मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है x, En क्या होता है 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर, अब ऊपर चार्ज कितना है, प्लस का 3। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो x का मान आ जाएगा 3। अब देखो आप, अपन इस लिगेंड का नाम लिखते हैं, En का नाम क्या है, एथिलीन डाईएमीन। मैंने बोला एथिलीन डाई, देखो पहले से डाई लिखा हुआ है, इसलिए इस 3 को ट्राई ना बोलकर क्या बोलेंगे, ट्रिस। बच्चों ट्रिस, और ट्रिस बोलने के बाद उसका नाम आपको ब्रैकेट में लिखना है। तो क्या नाम है इसका, एथिलीन। ये एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाईएमीन, ब्रैकेट बंद। Cr को क्या बोलेगा, Cr को बोलेगा क्रोमियम। और क्रोमियम लिखने के बाद बच्चों क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, चूंकि ये आयन की फॉर्म में इसलिए अपन क्या लिखेंगे, 3rd आयन। ठीक है ना, एक और देखते हैं, COEN का होल ट्वाइस Cl2 और मैंने लिख दिया ऐसे। अब सबसे पहले अपन इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, चूंकि प्लस लग रहा है ऊपर प्लस लग रहा है, तो जनरली हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स केटायन। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, अमोनियन का चार्ज 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, Cl का चार्ज -1, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर आ जाएगा प्लस का 1। आप कैलकुलेट करो, x माइनस का 2 बराबर 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अब मुझे इसका नाम लिखना है, मैंने कहा था अगर मेटल से डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड अटैच होते हैं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर उसका नाम लिखते हैं। इसको बोलते हैं एथिलीन, ई से चालू हो रहा है, इसे बोलते हैं क्लोरिडो, सी से चालू हो रहा है। तो अपन जानते हैं बच्चों सी पहले आता है, तो क्या बोलेंगे, डाई क्लोरिडो। इस 2 को क्या बोलेंगे, अब इस 2 को बोलेंगे बच्चों बिस। और बिस बोलने के बाद ब्रैकेट में लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा बताओ, लिगेंड का नाम हो जाएगा एथिलीन डाई एमीन, ब्रैकेट बंद। अब मेटल का नाम क्या आएगा, कोबाल्ट आगे आ जाएगा 3rd, और लास्ट में क्या जोड़ जाएगा, अपन आयन की जोड़ रहे हैं। अगर डिब्बे के ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज लिख रहा है तो अपन उसको आयन लिखेंगे, वरना अगर नहीं लिखा हो तो नहीं लिखेंगे। अब बताओ, अपन ने कुछ कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिखे, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। बाई चांस किसी बच्चे को अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आ रहा है, लिगेंड की जानकारी नहीं है, तो वो अपने प्रीवियस वीडियो देख ले, उसमें मैंने आपको अलग अलग प्रकार से समझा रखा है। एक बार देखो मैंने कैसे किया है। तो बच्चों मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स बोर्ड पे लिखे हैं, अपन को सबके इन कॉम्प्लेक्सों के नेम लिखना है, जिससे क्या होगा, आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप अपनी नोट्स, अपने जो बुक्स से उसके क्वेश्चंस कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया अपना आंसर नंबर 1। ठीक है ना, अपने पास कॉम्प्लेक्स क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स है अपने पास COCl, इधर दे रखा अपन को NO2, और यहाँ पर दे रखा है NH3 का होल 4,
और यहाँ पे दे रखा है NO3। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसका निकालना है, देखो X अपन जानते Cl का -1 होता, -1 माइनस, ऐसे कर लो, X प्लस Cl का होता है बच्चों -1 प्लस NO2 का होता -1 प्लस अमोनिया का होता है 0, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस NO3 का होता -1 और बराबर क्या आएगा 0। अब देख लो -1 -1 कितना हो जाएगा -3, तो -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों इस मेटल से जुड़ने वाले सभी प्रकार के लिगेंड को अपन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जमाना है। सबसे पहले क्या आएगा, टेट्रा एमीन, 4 है ना, तो 4 को क्या बोलोगे आप, टेट्रा एमीन, ये टेट्रा एमीन, ठीक है। इसके बाद Cl को क्या बोलेंगे बच्चों, अपन Cl को बोलेंगे क्लोरिडो। NO2 को क्या बोलेंगे, NO2 को बोलेंगे नाइट्रो, क्या बोलेंगे, नाइट्रो बोल सकते हो, ठीक है ना, नाइट्रिटो बोल सकते हो गया। आगे चलें, अब मेटल का नाम आ जाएगा, मेटल का नाम क्या है, कोबाल्ट। ये कोबाल्ट के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर और लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, लास्ट में जाएगा नाइट्रेट। आगे समझ में, ठीक है ना। मेटल के साथ अगर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड जुड़ जाते हैं बच्चों, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड जुड़ने पर आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उसको जमाना है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कॉम्प्लेक्स में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, अगर अपन इसको लिखना चाहें तो देखो टेट्रा एमाइन या एमीन, टेट्रा एमीन क्लोरिडो, ठीक है। क्लोरिडो के बाद क्या आएगा, नाइट्रो। तो नाइट्रो क्या होता है आपका, उभयदंतु लिगेंड होता है, उभयदंतुक लिगेंड होता है, तो अपन इसके दाता परमाणु को भी लिख सकते हैं। तो नाइट्रो का डोनर ग्रुप कौन होगा, N। पहचान लो आप, देखो कोबाल्ट की तरफ इसका मुंह लगा हुआ है तो N हो जाएगा आपके। आगे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट के बाद क्या हो जाएगा, थर्ड, और थर्ड के बाद बच्चों क्या लिखेंगे अपन, नाइट्रेट। आप कैसे भी लिख सकते हो, आप चाहें तो जो उभयदंतुक लिगेंड, जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, उनके क्या कर सकते हो, उनके डोनर ग्रुप को भी लिख सकते हो। ये अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है COCl2En का होल ट्वाइस, और इधर आ जाएगा बच्चों SO4। सबसे पहले क्या करना है मुझे, सेंट्रल का मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ये जाएगा X, Cl का -1, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, En का चार्ज 0, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सल्फेट का चार्ज -2, ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो कितना हो जाएगा 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, X -2 बराबर क्या आएगा 0, तो X का मान कितना जाएगा, X का मान आ जाएगा 4, आ रहा है ना। Cl2 का 2 हो जाएगा, सल्फेट का 2 हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे अपन इसको बोलेंगे 4 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। देखो मैंने सही कराया क्या, चले आगे लिखे नाम। तो देखो अब इसको तो क्लोरिडो बोलते हैं, इसको एथिलीन डाइमीन बोलते हैं। पहले कौन आएगा, क्लोरिडो, तो डाइक्लोरिडो। 2 को क्या बोलेंगे, बिस। अपन इसको एथिलीन डाइएमीन ही बोल सकते हैं, और अगर अपन चाहें तो इसका एक और नाम है एथेन, जो मैंने बता रखा है आपको, एथेन 1,2 डाइएमीन। ये हो गया, लो साहब ब्रैकेट बंद। अब क्या लिखोगे, मेटल का नाम क्या है, कोबाल्ट के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन संख्या में, और लास्ट में क्या जाएगा बच्चों, लास्ट में सल्फेट। सिंपल नेम लिखना होता है, नाम जो चेंज होता है वो केवल डिब्बे के अंदर होगा। हो गया, क्या लिखा मैंने, डाई क्लोरिडो बिस एथिलीन एथेन 1,2 डाइएमीन, कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन नंबर 4th, और लास्ट में क्या जाएगा, सल्फेट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे पास K4 FeCN का होल 6। क्या करना है सबसे पहले, अब मेरी बात सुनना बच्चों, देखो आप यहां पर डिब्बे से पहले कुछ ना कुछ आइटम आपके पास आ गया। इसका मतलब ये तो आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, और अपन ने क्या पढ़ा था, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो कॉम्प्लेक्स एनायन में मेटल के नाम में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, अब जोड़ना पड़ेगा 8। तो कैसे पहचानेंगे, इस डिब्बे के इधर कोई है, ध्यान रखना, वो केटायन होगा और फिर डिब्बा खुद क्या हो जाएगा, एनायन होगा। अब तक डिब्बे से पहले कुछ आ ही नहीं रहा था, तो नाम क्या होगा, देखो पोटेशियम का होता है 1, K+ होता है ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। Fe का क्या होगा, x प्लस Cn का क्या होगा, -1, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, बराबर क्या होगा 0। अब मल्टीप्लाई करके कर लो आप, तो 4 + x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा बच्चों 2।
ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था डिब्बे के बाहर आयनिक मंडल, तो आयनिक मंडल में बोले तो काउंटर आयन, तो इसके अंदर अपन डाई ट्राई टेट्रा लगाते नहीं, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम के बाद 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सा। संकुल का नाम एक साथ लिखेंगे, हेक्सा। साइनाइडो या साइनाइडो या साइनाइडो, ठीक है ना। एफी को क्या बोलेंगे, अब आयरन नहीं बोलना, एफी को बोलना है बच्चों फेरेट, और फेरेट लिखने के बाद क्या आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, बोले तो सेकंड। ठीक है, देखो मैंने कैसे किया है, चलो बच्चे आगे चलते हैं। तो 4 तक अपने कंप्लीट हो गए। नंबर 5 कौन सा है आपके, नंबर 5 है NaAgCN का होल 2। अब देखो आप वही कहानी आ गई, डिब्बे के पहले कोई ना कोई प्रेजेंट है तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये पूरा डिपार्टमेंट हो जाएगा नेगेटिव। तो इस Ag में क्या लगाएंगे अपन, 8 लगाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, सोडियम का 1 हो जाएगा, सिल्वर का X, Cn का माइनस का 1, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, X तो 1 प्लस X माइनस का 2 बराबर 0, तो X बराबर क्या आएगा, X बराबर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, आ जाएगा 1। करें अपन अच्छा एक और बात ध्यान रखना, किसी भी संकुल में जो मेटल होता है उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इसको आप पल्ले गांठ बांध लेना, ठीक है ना, नाम लिखे। सो Na को क्या बोलते हैं, Na को बोलते हैं सोडियम, तो इसको तो अपन ने अलग से लिख लिया। अब संकुल का नाम लिखना एक साथ, डाइसाइनाइडो, डाइसाइनाइडो, आप चाहे तो साइनो बोल सकते हो। अब क्या बोलेंगे से अर्जेंटेट, और अर्जेंटेट लिखने के बाद क्या आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। नंबर 6, नंबर 6 से मेरे पास PtCl2 En का होल 2 और बच्चों आगे है NO3 का होल 2। अब देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अब देखो इधर तो कोई है ही नहीं यार, तो इधर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव, और ये कौन सा हो जाएगा अपने नेगेटिव। तो अपन जानते हैं पॉजिटिव में मेटल के नाम में किसी प्रकार का चेंजेस करते ही नहीं है, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना X, Cl का माइनस का 1, माइनस के 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, En का चार्ज 0, 2 से मल्टीप्लाई प्लस नाइट्रेट का चार्ज -1, 2 से मल्टीप्लाई लग जाएगा 0। हल कर लो आप, X माइनस का 2 ये 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 2 ये 0 हो जाएगा, तो बच्चों X बराबर क्या हो जाएगा 4। अब नाम लिख ले इसका, अल्फाबेटिकली ऑर्डर जमाना है, तो अपन जानते हैं एथिलीन E से चालू होता है और क्लोरिडो C से चालू होता है, तो क्या आएगा डाई क्लोरिडो, 2 को क्या बोलेगा 20, ब्रैकेट में इसका नाम एथिलीन, या बोल सकते हैं एथेन 1 2 डाई एमीन, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब क्या आएगा, मेटल का नाम क्या, प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद क्या आएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहा, 4, ये 4 आ गया। अब लास्ट में इसका नाम आ जाएगा, तो लास्ट में तो अपन डाई ट्राई टेट्रा लगाते ही नहीं है, क्या हो जाएगा नाइट्रेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों प्रैक्टिस कर देते हैं अपन, ये मैं क्वेश्चन कर देता हूं, उसके बाद प्रैक्टिस आप करना। कोई चीज़ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन मुझे बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अगला क्या है अपने पास, NiCN का होल 4 और माइनस का 2, क्या करेंगे, निकाले ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप एक चीज देखो कि इस कॉम्प्लेक्स में ऊपर लग रहा है माइनस, इसका मतलब ये क्या, पूरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव जो अपन को ऑलरेडी दिख रहा है, तो इसके अंदर मेटल में क्या जोड़ेंगे अपन 8, तो इसका निकाल देता हूं X, Cn का माइनस का 1, नीचे 4 लग जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का 2, क्या होगा X माइनस के 4 बराबर माइनस का 2, तो इधर हल करूंगा तो X बराबर आएगा 2। निकाले अपन, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा साइनाइडो या साइनो, Na को बोलते हैं निकल। इसके बाद ऑक्सीडेशन, अब मैंने निकल लिख दिया, मिस्टेक हो गई, कैसे, अपन को तो 8 लगाना है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, निकलेट, क्या बोलेंगे, निकलेट, और आगे क्या आएगा सेकंड, और लास्ट में क्या लग जाएगा, आयन। ठीक है ना। अब बताओ मैंने निकलेट क्यों लिखा है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स एनायन है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका।
चले आगे। चलो 7 तक कंप्लीट हो गए। अगला चलते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर का बच्चों AFeC5H5 का होल ट्वाइस। अब बच्चों मेरी बात सुन लो, यह है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल। और ध्यान रखना इसका चार्ज कितना होता है? -1। ठीक है, करें कैलकुलेशन। अब देखो इसके ऊपर कुछ चार्ज लगा हुआ है ही नहीं, तो मैंने आपसे कहा था चार्ज लगा हुआ नहीं होता है, तो वो क्या होता है? इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉजिटिव। और अपन जानते हैं कॉम्प्लेक्स केटायन में मेटल के नाम में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करते। तो क्या होगा? x प्लस इसका चार्ज -1, 2 से मल्टीप्लाई करना 0, x -2 बराबर 0, x इज इक्वल टू 2। तो नाम क्या होगा इसका? देखो पढ़ो, देखो ना, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइनाइल, क्या इसमें बीच में डाई आ रहा है क्या? दोबारा पढ़ो एक बार और, आप पढ़ो ना, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। मैंने आपसे कहा था किसी भी लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा लग जाता है तो उसकी संख्या 2 होने को बिस बोलते हैं। तो 2 यहां पर है, बिस, और बिस लिखने के बाद ब्रैकेट में उसका नाम साइक्लोपेंटाडाइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइनाइल हो गया। एफी को क्या बोलेंगे अपन? एफी को बोलेंगे आयरन। और अगर ये संकुल यानी कि कॉम्प्लेक्स एनायन होता, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स एनायन होता तो आयरन को क्या बोलते हैं अपन? यहां बोलते हैं आयरन को फेरेट। हो गया। नवा देखो आप, नवा है CrF6 और इधर लग जाएगा -3। बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स? ये अपन जानते हैं ऊपर माइनस लग रहा है, तो माइनस लग रहा है तो कॉम्प्लेक्स एनायन, और एनायन में क्या होता है? मेटल के नाम में चेंजेस। क्या होगा? x, F का -1, 6 से मल्टीप्लाई -3, x बराबर क्या आएगा? 3। क्या बोलेंगे 6 को? 6 को बोलेंगे बच्चों हेक्सा, हेक्साफ्लोरिडो, फ्लोरिडो। Cr को क्या बोलेंगे अब? क्रोमेट, ये क्रोमेट। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर 3 और लास्ट में क्या लग जाएगा? आयन। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां नंबर का देखो, MN3CO का होल ट्वाइस। बताओ कॉम्प्लेक्स केटायन है या कॉम्प्लेक्स एनायन है? क्योंकि चार्ज तो लगा हुआ है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा? आपके कॉम्प्लेक्स केटायन। इसमें 12 को बोलते हैं डोडिका। क्या बोलते हैं? डोडिका। क्या बोलते हैं? डोडिका। तो x प्लस कोबाल्ट का कितना होता है? 0। कोबाल्ट, सॉरी ये कोबाल्ट नहीं बच्चों, ये कार्बोनिल है। क्या है ये? कार्बोनिल। चार्ज कितना होता है इसका? चार्ज होता है 0। तो 0 × 12 बराबर 0, तो x बराबर 0 आएगा। तो डोडिका, डोडिका। ठीक है। सी को क्या बोलेंगे? कार्बोनिल, कार्बोनिल। ठीक है। तो 12 को बोलेंगे डोडिका, डोडिका था, डोडिका। ठीक है ना, डोडिका कार्बोनिल। चूंकि यहां पे 3 लग रहा है, यहां पे क्या लग रहा है? 3। तो अपन देखो यहां पे 3 लग रहा है ना, तो यहां पर क्या होगा? 3x, लेकिन x का मान तो 0 आएगा फिर भी। ठीक है ना, डोडिका कार्बोनिल। 3 को क्या बोलते हैं? 3 को बोलते हैं ट्राई मैग्नीज, ट्राई मैग्नीज, मैग्नीज। और आगे क्या जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना जाएगा? 0। दोबारा देखो, Mn को अपन ने x माला, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3x को, कार्बोनिल का 0, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 जाएगा। ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? 0। ठीक है ना, तो नाम क्या होगा? डोडिका कार्बोनिल ट्राईमैग्नीज, ट्राईमैग्नीज। डोडिका, डोडिका कार्बोनिल ट्राईमैग्नीज और 0। ठीक है, कहां तक आ गए? 12 तक आ गए। अपन ने 10 तक कर लिया। अब बच्चे 2 बच रहे हैं। आप ये 2 को आप, चलो 2 को मैं करा देता हूं। चलो आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इलेवन नंबर का है HgCOCNS4 मरकरी। तो मरकरी यानी 2 प्लस इसका x हो जाएगा
CNS क्या होता है? थायोसाइनेट। थायोसाइनेट का चार्ज होता है -1, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 0, तो 2 प्लस x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों? x का मान आ जाएगा अपना 2। बताओ सही है क्या? मैंने सही कराई क्या? ठीक है ना। नाम क्या होगा? मरकरी। मरकरी। अब 4 को क्या बोलेंगे? टेट्रा थायो साइनेटो। मेटल का नाम क्या है? कोबाल्ट। आगे सेकंड, कहानी खत्म। बताओ कोबाल्ट लिखूं या कोबाल्टेट लिखूं? बच्चों यहां पे अगर आपने कोबाल्ट लिख दिया तो आपका आंसर गलत। क्यों? अपन जानते हैं डिब्बे से पहले प्लस है, तो अपन ये भी जानते हैं ये पूरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने के कारण क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा इसका नाम? कोबाल्टेट। और कोबाल्टेट के बाद क्या आएगा? बस थोड़ा सा ध्यान रखना, गलती नहीं होना चाहिए। कोबाल्ट कब लिखते हैं, कोबाल्टेट कब लिखते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लास्ट फाइनल है आपका 12 नंबर का Fe4 AfCN का होल 6,3। तो इस Fe का चार्ज किधर है? इस Fe का चार्ज अपने पास इधर है। क्या आएगा? 3 × 4 प्लस x, इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3x प्लस साइनाइड का -1, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 बराबर 0। तो 12 प्लस का 3x माइनस का 18 बराबर 0। क्या जाएगा? x इज इक्वल टू 2। आ गया ना? 6 बच जाएंगे, 2 का बाद 3 का भाग लगाओगे। अब इसको अपन बेटा 2 बोल सकते हैं, या तो आप फेरिक बोल लो डायरेक्ट, या तो आप फेरिक बोल सकते हो। फेरिक, अगर अपन फेरिक बोल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हम नहीं लिखेंगे। फेरिक 6 को क्या बोलते हैं? 6 को बोलते हैं हेक्सा साइनाइडो। Fe को क्या बोलेंगे? फेरेट। फेरेट के बाद क्या जाएगा? सेकंड। अपन चाहें तो बच्चों इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो कैसे। फेरिक को बोल सकते हैं अपन आयरन, तो अपन जानते हैं आयरन लिखेंगे, तो आयरन लिखने के बाद अपन का इसका सिंबल लिखेंगे +3। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आयरन थर्ड, मतलब क्योंकि आयरन फेरस में भी होता है और फेरिक में भी होता है, तो थर्ड लिखेंगे अपन। तो इसका मतलब ये आयरन किस फॉर्म में? फेरिक की फॉर्म में। और आगे डिट्टो ऐसे कैसे लिख दो आप? हेक्सा साइनाइडो फेरेट और सेकेंड। तो बच्चों ये हो गए अपने संकुलों के कॉम्प्लेक्स के IUPAC नामकरण। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब बच्चों प्रैक्टिस आप करना, कोई चीज़ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.